आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देंगे आंसर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक भूमि यहाँ बना दीजिए, यानी ये क्या है, धरती है। अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, यानी भूमि के एगो बिंदु यहाँ पे धरती पर से मान लीजिए एगो है घर बन गया, यानी ये आपका क्या हो गया, भूमि हो गया। यानी कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन यानी है घर है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है। इसका ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोला है कि ये वो भवन है, इसका ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब इसके शिखर पर एगो संचार मीनार यानी टावर लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इसके शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए इसके शिखर पर, यानी शिखर पर हम लोग एगो टावर को बैठा देते हैं। देखिए यहाँ पे छत पे क्या हो गया, टावर बैठ गया। अब कह रहा है इसको मान लीजिए कि कोई बिंदु ये क्या है, सी है। अब कह रहा है कि इस संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, पहले है क्या बोला है क्वेश्चन में, तल, उसके बाद बोला है शिखर। यानी तल का मतलब कि जहाँ पे संचार मीनार का जड़ है उसको हम लोग तल बोलेंगे, और शिखर का मतलब जहाँ पे इसका पुल्लिंगी है। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि भूमि के एगो बिंदु पर इसके संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी यहीं पे एगो बिंदु हम लोग ले लेते हैं, इसको मान लीजिए कोई बिंदु डी है, इसके तल का उन्नयन कोण पहले बना दीजिए। देखिए तो यहाँ पे इसका मान कितना दिया है, देखिए ये पहल का तल है, यानी इसका दिया है 45 डिग्री, तो हम लोग लिख देंगे 45 डिग्री, इसका निकल गया 45। फिर कह रहा है कि इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। तो इसी बिंदु से ही, ना कि दूसरा बिंदु से मत मिला दीजिएगा, इसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। यानी है पूरा कोण कितना हो गया, 60। अब देखिए तो कभी भी घर बनता है तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, यानी ये जो कोण होगा ये क्या होगा, समकोण हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया समकोण। अब देखिए तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज पहले छोटका मिला है, छोटका का क्या नाम है, ए बी डी। उसके बाद एगो बड़का है, इसका नाम है बी सी डी। यानी सबसे पहले हम अभी जो बताए हैं आप लोगों को कि जो अगर इस तरह इस एक ही त्रिभुज में दो त्रिभुज दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे फिर बड़े वाले को लेंगे। देखिए उसी प्रकार इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना। देखिए फिगर में जो आप माने हैं उसको पहले लिख दीजिएगा लोग। तो फिगर में आप क्या माने हैं, ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है, और देखिए ए बी एक क्या है, भवन है, और ए सी क्या है, संचार मीनार है। क्योंकि भवन के ऊपर जो है यानी घर के छत पर एगो टावर को बैठा दिया गया है। यानी यहाँ पे लिखेंगे और ए सी एक संचार मीनार है, संचार मीनार है। देखिए एसी जो है एक संचार मीनार है। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको किसका मान निकालना है, एसी का मान निकालना है। देखिए ध्यान से हम लोग को निकालना है एसी का मान। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं सबसे पहले, देखिए छोटे वाले त्रिभुज में लीजिएगा लो, समकोण त्रिभुज। देखिए छोटका त्रिभुज का नाम क्या है, देखिए ए बी डी में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो देखिए हम बताए हैं अभी आप लोगों को कि एक जो दिया रहता है उसको लिखते हैं और एक जो निकालना होता है उसको। तो हम लोग को जरूरत किसका है, ये बी डी का जरूरत है। तो हम लोग ले लेते हैं ए बी, यहाँ पे ले लेंगे ए बी अब बाटा में। देखिए तो ए बी अब बाटा में कची हो जाएगा, बी डी बराबर, ये लंब है अब बाटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का। देखिए टेन थीटा या ए बी, तो ए बी का मान यहाँ पे दिया है 20 मीटर अब बटा बी डी। तो बी डी का मान इसमें नहीं है तो बी डी रहने देंगे, बराबर टेन थीटा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा लो, छोटका त्रिभुज में लिखा हल्का से मतलब मत रखिएगा कि नीचे लिखा हुआ है तो छोटका क्या है और ऊपर लिखा जाएगा तो बड़का क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लाइनिंग देखा जाता है कि इस कौन कौन रेखा के बीच ये लाइनिंग है। तो देखिए तो ये छोटके के बीच ना है, यानी छोटका में कितना डिग्री मान है इसका कोण का, 45 डिग्री है। देखिए यहाँ पे
है बड़का वाले त्रिभुज में लिया कर और नीचे से हटाया गया है, यानी बड़े वाले का कोण जो है कितना है 60 डिग्री है। कभी भी लाइनिंग देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि अगर नीचे है यानी हमें दिया है तो 45 है, ऊपर वाला में दे दिया तो 60 है तो वो 60 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइनिंग को देखा जाता है कि किस किस रेखा के बीच जो है इसको मिलाया गया है, जो रेखा के बीच मिलाया जाता है उसी का वो कोण होता है। तो अब ये छोटका में मिलाया गया यानी इसका कोण कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 45 डिग्री या 20 मीटर बटा में बी डी बराबर 10। 45 का मान कितना होता है 1, और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, यानी हम लोग इसमें तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे तो लिखेंगे इसलिए बी डी बराबर, देखिए तो 20 मीटर में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 20 मीटर ही आएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः, अब हम लोग बड़े वाले समकोण त्रिभुज में लेते हैं, देखिए बड़का का नाम क्या होगा बी सी डी में, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में। देखिए बी सी डी में ले लिया गया तो एगो इसका भुजा जो निकालना होता है उसको, चाहे जो दिया रहता है उसको, दोनों को लिखते हैं। तो देखिए एक भुजा जो निकालना है तो जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए बी सी, तो यहाँ पे बी सी अब बटा नीचे वाला क्या हो जाएगा बी डी, यानी ये आपका है लंब और ये है आधार, तो लंब बटा आधार बराबर होता है 10 थीटा। या देखिए तो बी सी, बी से पूरा सी हम लोग कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं, देखिए बी से कहाँ जाएंगे ए तक, फिर ए से सी तक, यानी लिखेंगे बी ए अब प्लस में ए सी अब बाटा में, देखिए बी से हम लोग ए गए फिर ए से कहाँ गए सी तक, यानी बी ए प्लस ए सी बराबर, देखिए बाटा में बी डी है तो बी डी का मान देखिए तो यहाँ निकला हुआ है ना, बी डी का मान कितना है 20 मीटर है, तो हम लोग लिख देते हैं 20 मीटर बराबर 10 थीटा। अब देखिए बड़का में दोनों रेखा के बीच देखेंगे किस किस रेखा के बीच कोण है, तो देखिए ऊपरला के और नीचे वाला के दोनों के क्या है मिलाया हुआ है, तो इसमें हम लोग दोनों का कोण देखेंगे तो कितना हो जाएगा इसका कोण 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग देखिए इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये बी ए है, तो बी ए, बी से ए का मान कितना है 20 मीटर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 20 मीटर अब प्लस ये ए सी है तो हो जाएगा ए सी बटा ये नीचे 20 मीटर है तो हम लोग लिख देंगे 20 मीटर बराबर 10 60, तो 10 60 का मान कितना होता है √3 होता है। ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा किसी भी तरह, 10 का साइन का कॉस का कोसेक से कॉट जो भी मान होता है सभी को याद कर लीजिएगा, तब जो है आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग तिरछा तिरछा गुणा कर देते हैं, 20 मीटर प्लस ए सी में 1 से कीजिएगा तो 20 मीटर अब प्लस का हो जाएगा ए सी, और 20 मीटर में √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20√3 मीटर, या ए सी बराबर देखिए 20√3 मीटर, ये प्लस में 20 मीटर है इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा 20 मीटर, या ए सी बराबर देखिए दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा 20 कॉमन हो जाएगा, तो जब यहाँ से 20 को निकाल लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस यहाँ से 20 को निकाल लिए तो 1 बच गया, और ये मीटर है तो हो जाएगा मीटर। देखिए यहाँ पे ए सी का मान निकल गया, यानी मीनार का ऊंचाई बराबर, यहाँ लिख देंगे हम लोग मीनार का ऊंचाई ए सी बराबर, देखिए ए सी बराबर हो गया 20 × √3 - 1 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन जो है एकदम आसान है, इसको हम लोग इस तरह जो है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।